नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉप ऑटो एक्सेसरीज स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ऑटो इंडस्ट्री और ऑटो एक्सेसरीज के बारे में। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स और कहें चैलेंज समझेंगे। फिर कैसे ऑटो एक्सेसरीज कंपनीज ग्रो होती हैं, मेजर ऑटो एक्सेसरीज कंपनीज और वो किस सेगमेंट में क्या सप्लाई करती हैं उसके बाद बात करेंगे। फिर लास्ट में हम बात करेंगे उन कंपनीज के वैल्यूएशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑटो इंडस्ट्री और ऑटो एक्सेसरीज की बात करें, एक नॉर्मल कार बनती है अप्रोक्स 3000 पार्ट जोड़ने के बाद, जिसमें कि स्मॉल वायर से लेके कॉम्प्लेक्स इंजन और पावर ट्रेन्स तक की शामिल है। तो एक कार मेकर जैसे कि हम बात करें मारुति, टाटा, महिंद्रा, ये सब चीजें अपने आप मैन्युफैक्चर नहीं करती हैं। बहुत सारे गाड़ी के पार्ट्स होते हैं वो दूसरी कंपनी या कहें आउटसोर्स करती हैं। ऑटो एक्सेसरीज कंपनी डिजाइन करती हैं और सप्लाईज करती हैं वो पार्ट्स। तो ये कहें, ये कंपनीज बैकबोन है ऑटो इंडस्ट्री की। तो आपने समझ लिया होगा ऑटो एक्सेसरीज और ऑटो इंडस्ट्री में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स और चैलेंजेस की बात करते हैं इस सेक्टर की। तो इस सेक्टर में हाई वॉल्यूम होता है क्योंकि एक साथ बड़ी बड़ी कंपनियां लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करती हैं कार्स का। तो उन्हीं को यही कंपनीज ऑटो एक्सेसरीज एक लार्ज वॉल्यूम पर पास देते हैं। लेकिन इसमें मार्जिन कम होता है, यूजली इसमें मार्जिन 5 से 8% का होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है जिसकी वजह से ये लोग अंडर प्राइसिंग के प्रेशर में रहते हैं और इनके मार्जिन थोड़े कम रहते हैं। तो ऑटो एक्सेसरीज की कंपनीज ग्रो कैसे करती हैं? आफ्टर मार्केट सेल से रिप्लेसमेंट पार्ट्स होते हैं वो स्टेबल डिमांड और बेटर मार्जिन उनमें होता है। तो कंपनी वहां से अपने मार्जिन इंप्रूव करती हैं। एक्सपोर्ट करके ये अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करती हैं और डिपेंडेंसी कम करती है इंडियन ऑटो सेल्स में। डाइवर्सिफिकेशन रखती हैं व्हीकल्स में, जैसे कि ओईएम इंडस्ट्री रिड्यूस बिजनेस, जिससे बिजनेस भी इनका कम रहता है। जैसे कि बाइक्स में पार्ट्स बेचते हैं, बाइक्स के लिए पार्ट्स बनाते हैं, कार के लिए बनाते हैं, टू व्हीलर के बनाते हैं, सॉरी थ्री व्हीलर्स के लिए भी बनाते हैं, हैवी व्हीकल्स के लिए बनाते हैं। बार्गेनिंग पावर होता है जिसकी वजह से प्राइस 1 से 3% के आसपास रहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मेजर ऑटो एक्सेसरी सेगमेंट और की प्लेयर्स। वायरिंग और इलेक्ट्रिकल नर्वस सिस्टम की बात करें तो मदरसन, सुम्मी, संबदरसन इंटरनेशनल। पावर ट्रेन, फोर्जिंग, ईवी जैसे कि मसल्स, बॉडी पार्ट के साथ थोड़ा समझेंगे। भारत भारत फॉर्ग, सोना बीएलडब्ल्यू और क्राफ्टमैन ऑटोमेशन। सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग में सेफ्टी बैकबोन में दो कंपनियां हैं, इंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, गैब्रियल इंडिया। लाइटिंग एंड इंस्ट्रूमेंटल जैसे हम कहें आई एंड डैशबोर्ड, तो लुमेक्स, सीमन इंडस्ट्री और प्रीकॉल। डाइवर्सिफाइड कंपोनेंट, तो इसमें बोस इंडिया, यूनोमिंडा और संधार टेक्नोलॉजी। इंटीरियर एंड डिजाइन एंड कंफर्ट में एस एसजेएफ इंटरप्राइज, बोरोक इंजीनियरिंग, मयूर यूनिकोटर्स। टायर्स में एमआरएफ, अपोलो टायर्स, सिएट, बालाकृष्ण इंडस्ट्री। बैटरीज की बात करें, एवी ट्रांसमिशन, तो एक्साइड इंडस्ट्री और अमर राजा बैटरीज, ये कंपनियां हैं। आप देख सकते हैं कौन सी कंपनी क्या पार्ट्स कंपोनेंट सप्लाई करती है। अब हम आइडियल रेशियो बेंचमार्क की बात करेंगे ऑटो एक्सेसरी सेक्टर के लिए। तो एवरेज इंडस्ट्री का पी इनका 37 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर 15 से ऊपर तो अच्छा मानेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 15 से ऊपर है तो हेल्दी मानेंगे। डिविडेंड यील्ड 0.5% से 1.5 हो या फिर इसके ऊपर हो तो अच्छा। वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि होनी ही चाहिए। जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती वो रीग्रोथ करती है। और मार्केट कैप की बात करें, लार्ज मार्केट कैप वाली कंपनी स्टेबिलिटी इंडिकेट करती है, जबकि स्मॉल कैप हाई रिस्क और हाई रिवार्ड दोनों ही इंडिकेट करती हैं। चलिए वैल्यूएशन स्नैपशॉट की बात करते हैं। ऐसी कंपनियां जो रीजनेबल हैं या कहें फेयर जोन पे हैं। संवर्धन मदरसन इंडस्ट्री का पी 37 पॉइंट, सॉरी पी रेशियो इनका 37.7 है।
कहें तो इंडस्ट्री के पीक के बराबर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13.7, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.2, मॉडरेट है। लार्ज इसके कैप है, स्टेबल है लेकिन लिमिटेड प्राइस अपसाइड होगा। सीमेंट इंडस्ट्री पी रेशियो 26.9, तो इंडस्ट्री के पी से नीचे है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27.8, रिटर्न ऑन इक्विटी 21%, तो दोनों ही चीजें काफी अच्छी हैं। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर है और हाई इफिशिएंसी रखती है कंपनी। रिकॉल पी रेशियो 40.6, तो इंडस्ट्री के एवरेज पी के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22.9, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.6, बैलेंस वैल्यूएशन और ग्रोथ भी रखती है। एक्सपेंसिव स्टॉक्स लेकिन उनकी क्वालिटी काफी अच्छी है। बॉश लिमिटेड पीई रेशियो 47 है जबकि इंडस्ट्री का पीई रेशियो 37 है, तो प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.1%, रिटर्न ऑन इक्विटी 15.6%, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है कंपनी के पास और डिविडेंड यील्ड 1.41%। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी पीई रेशियो 42, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.3, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.6, स्लाइटली एक्सपेंसिव है लेकिन लगातार अच्छा फॉर्म कर रही है कंपनी। सोना बीएलडब्ल्यू पी रेशियो 48.1, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.8, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.4, ईवी प्लेयर भी है ये, तो ग्रोथ है लेकिन प्रीमियम प्राइस पर है स्टॉक। ओवर वैल्यूड जोन पर हाई जोन में कौन है? भारत फॉर्ग पी रेशियो 62.6 है। इंडस्ट्री का पी है 37 का, तो काफी ऊपर ट्रेड कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.2%, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.6, वैल्यूएशन नॉट सपोर्टेड बाय रिटर्न। हाई वैल्यूएशन को और चीजें जस्टिफाई नहीं कर रही है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की बात करते हैं। पी रेशियो 64.4 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.7%, रिटर्न ऑन इक्विटी 9.4। हाई वैल्यूएशन पर है लेकिन इनके जो रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वो काफी वीक है। यूनोमिंडा पी रेशियो 66.1, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.8, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.5। स्ट्रॉन्ग बिजनेस है लेकिन प्राइस परफेक्ट नहीं है क्योंकि इनके पी रेशियो थोड़े वीक है और हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहे हैं। वैल्यू पिक स्मॉल कैप की बात करते हैं। संधार टेक्नोलॉजी पी रेशियो 19.2 है जबकि इंडस्ट्री का है 37 का, तो चीप है स्टॉक अगर हम इंडस्ट्री से कंपेयर करें। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12.3, रिटर्न ऑन इक्विटी 12.8, स्मॉल कैप स्टॉक है। वैल्यूएशन कंफर्ट है लेकिन एग्जीक्यूशन में रिस्क हो सकता है। अब हम क्विक कंक्लूजन की बात करते हैं। बेस्ट वैल्यूएशन कंफर्ट में फेमन इंडस्ट्री, रिकॉल और संधार टेक। क्वालिटी बट कॉस्टली स्टॉक में है बॉश इंड्योरेंस, सोना बीएलडब्ल्यू। ओवर हीटेड वैल्यूएशन पर है यूनोमिंडा, भारत फॉर्ग, क्राफ्टमैन। स्टेबिलिटी के प्ले में है संवर्धन मदरसन। वैल्यूएशन अलोन इज नॉट इनफ, ग्रोथ मार्जिन एंड साइकिल मैटर्स। मतलब कि वैल्यूएशन ही काफी नहीं होनी चाहिए, कंपनी में स्टेबिलिटी, मार्जिन और ग्रोथ भी होनी चाहिए। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी एजुकेशनल पर्पज के लिए। कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए ताकि नेक्स्ट टाइम हम वीडियो बनाएं तो उन टॉपिक को कवर कर सकें। थैंक यू।